हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद चाउमीन की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आप देख रहे हैं हमारी चाउमीन कितनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। इसके एक एक धागे बिल्कुल खिले खिले से हैं, बिल्कुल चिपचिप सी नहीं है हमारी चाउमीन, और देखने में भी ये बिल्कुल मार्केट जैसी ही लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाउमीन भी ऐसी ही टेस्टी और डिलीशियस बने तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चाउमीन बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज ली है, प्याज को पतले पतले पीसेस में काट लिया है। एक शिमला मिर्च है और शिमला मिर्च को भी पतले पतले पीसेस में मैंने काटा है। एक गाजर है, गाजर को ये देखिए मैंने लंबे लंबे से और पतले पीसेस में कट कर लिया है। इसके साथ ही 2 हरी मिर्च है, हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर लिया है। और हरी प्याज का मैंने ये हरा पार्ट लिया है थोड़ा सा, जिसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है। एक पैकेट चाउमीन का लिया है। चाउमीन आपके पास फ्रेंड्स जो भी हो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही एक पत्ता गोभी का मैंने 1/4 पार्ट लिया है और इसे भी मैंने पतले पतले पीसेस में ये देखिए काट लिया है। वेजिटेबल्स को फ्रेंड्स आप एक ही शेप में काटें। अब हम सॉसेस देख लेते हैं। 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस है, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस है और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर लिया है। इसके साथ ही नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है। इससे हमारी चाउमीन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स अब हमने देख लिया है, अब हम चाउमीन को बनाने की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम चाउमीन को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक फ्रेंड्स आप पहले ही डालें, जिससे चाउमीन में नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम नमक को बाद में डालते हैं तो वो सब जगह बराबर से नहीं फैल पाता है। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच तेल भी डालेंगे, जिससे हमारी चाउमीन आपस में चिपकेगी नहीं। और अब आप देख रहे हैं पानी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें बढ़िया सा उबाल आने लगा है। तो इस समय इसमें अब हम चाउमीन को डाल देंगे। इसे हम तोड़ेंगे नहीं और ऐसे ही इसे इसमें हम डाल देंगे और एक स्पैटुला की हेल्प से इसे हम फैला देंगे और इस पानी में इसे हम अच्छे से डुबो देंगे। इसके बाद हम इसे उबालेंगे नहीं और गैस को बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चाउमीन को डालने के बाद आप इसे बिल्कुल नहीं उबालें, नहीं तो चाउमीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर वो जब पकाएंगे तो वो चिपकने लगेगी। और 2 मिनट लगभग हो गए हैं। अब हम अपनी चाउमीन को खोल कर चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी चाउमीन लगभग पक गई है और इसके सारे धागे कितने बढ़िया से खिले खिले से हुए हैं। ये देखिए एक एक धागा इसका बिल्कुल अलग अलग सा है, बड़ा बड़ा सा। थोड़ी सी चाउमीन को हम अलग से निकाल लेते हैं और इसके एक धागे को ऐसे हम उंगलियों से तोड़कर देखते हैं कि ये पकी है या नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारी चाउमीन इजीली कट जा रही है। 90% ये कुक हो चुकी है। हल्की सी जो इसकी कसर बची है उसे जब हम सॉस के साथ पकाएंगे तो वो अच्छे से पक जाएगी। तो चाउमीन हमारी अब तैयार है। इसके जो गर्म पानी है इसे हम एक छन्नी से छान कर निकाल देंगे। इसके बाद हम इस बर्तन को साइड में रखेंगे और एक दूसरा बाउल लेंगे। इसके ऊपर हम इसी छन्नी को रख देंगे और इसे हम पानी से वॉश करेंगे अच्छे से। इसके लिए पानी आप रूम टेम्परेचर का पानी भी ले सकते हैं या ठंडा पानी, कोई भी पानी ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। इससे क्या होता है कि जो चाउमीन है इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और फिर इसके बाद ये नहीं पकेगी और फिर ये चिपकेगी भी नहीं। तो इसलिए इसे अच्छे से पानी डालते जाएं और वॉश करते जाएं। इसे हम नल के नीचे भी अच्छे से धुल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस चाउमीन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इस चाउमीन को इसी छन्नी में फैला देंगे और छन्नी में ही इसे रखा रहने देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए और इसे हम अच्छे से फैला देंगे जिससे ये चिपकने ना पाए। तो ये लीजिए हमने चाउमीन को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे पकाने की प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है।
फ्रेंड्स कढ़ाई आप बड़ी लें जिससे चाउमीन को चलाने में आसानी होती है। और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। और ये मैंने लगभग 4-5 चम्मच तेल लिया है। तेल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो आप देख रहे हैं तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इस तेल को कढ़ाई में चारों ओर फैला लेंगे, जिससे हमारी चाउमीन चिपकेगी नहीं, क्योंकि हमारी ये कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है। इसलिए हम इस गर्म तेल को पहले कढ़ाई में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। ये मैंने 1 चम्मच लहसुन लिया है और इसे कद्दूकस कर लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक भी मैंने लगभग 1 चम्मच ही लिया है और इसे भी कद्दूकस कर लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, जो हमने पहले से काट के रखी थी, इसे इसमें डाल देंगे और हल्का सा इसे भूनेंगे। प्याज का कलर हमें बहुत डार्क नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा पिंक कलर आने तक ही इसे हम भूनेंगे। गैस को हमने तेज़ रखा है और आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिर्च, जो काट के रखी हुई थी पहले। इसके बाद इसमें हम गाजर डाल देंगे और इसके साथ ही शिमला मिर्च भी इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल तेज़ आंच पे हम इसे लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। चाइनीज़ रेसिपीज़ में वेजिटेबल्स को बिल्कुल तेज़ आंच में भूनते हैं, क्योंकि हमें इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा इनका क्रंचीनेस बना रहे, इसलिए बस तेज़ आंच में हल्का सा भून लेंगे इन्हें हम। तो लगभग 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हमें इसे बहुत पकाना नहीं है, बस हम इसे एक बार इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख रहे हैं पत्ता गोभी भी सारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ये हरी प्याज डालेंगे और इसे हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें बचा लेंगे बाद में, जिससे हम गार्निशिंग करेंगे। और इसे भी हम सारी वेजिटेबल्स में मिक्स कर देंगे। तो सारी वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इनमें सॉस डालेंगे, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, और सबको हम मिक्स कर देंगे। इस समय हमने गैस को धीमा कर दिया है। सॉस को फ्रेंड्स पहले डाल दें, जिससे इक्वली ये नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर हम नूडल्स को डालने के बाद सॉस डालते हैं तो वो सब जगह बराबर से स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैं नूडल्स को डालने से पहले ही सॉस डाल देती हूँ और इसके बाद हम नूडल्स को अपने डालेंगे। इसे हम हाथों से ही थोड़ा थोड़ा करके फैलाते हुए डालेंगे, जिससे ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए सब जगह। और इस तरह से डालने से नूडल्स हमारे टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से फैल जाएंगे। तो इसी तरह से हाथ से थोड़ा थोड़ा करके हम नूडल्स को फैलाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने दोनों हाथों में फॉर्क लिया है और फॉर्क से हम इसे थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाएंगे और ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से करने से फ्रेंड्स हमारे नूडल्स टूटेंगे नहीं और वो इक्वली वेजिटेबल्स और सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर हम स्पैटुला से करते हैं तो नूडल्स टूट सकते हैं और अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो आप ये देखिए, इसी तरह से आप भी करिए। ऐसे दो हाथ में फॉर्क लेकर इसे हम उठाते जाएंगे और ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसी तरह से करते करते हमारे नूडल्स भुन भी जाएंगे। तो ये देखिए हमारे नूडल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं वेजिटेबल्स और सॉस के साथ में। और इन्हें करना बहुत आसान है। कितनी आराम से हमारे नूडल्स मिक्स हो रहे हैं और देख रहे हैं आप, एक एक नूडल बिल्कुल अलग अलग है और ये बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। तो सारे नूडल्स में सॉस मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें
थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। नमक को फ्रेंड्स आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने नूडल्स को बॉईल करते समय भी नमक डाला है और सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हल्का ही नमक इसमें डालें। और इसके बाद हम इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। काली मिर्च से नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम सबको एक बार फिर से फॉर्क से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है अच्छे से हमने नमक को और काली मिर्च को नूडल्स के साथ में। अब हम इन्हें फिर से एक बार फैला देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम लास्ट में डालेंगे हमारा वाइट विनेगर। इसे डाल देंगे और एक बार फिर से मिक्स कर देंगे सबको। गैस को हमने बिल्कुल तेज़ रखा है, जिससे हमारे नूडल्स अच्छे से भुन जाएं। और लगभग 1-2 मिनट के लिए और हम इन्हें भून लेंगे। तो आपने देखा इन्हें मिक्स करते करते हमारे नूडल्स भी अच्छे से भुन गए हैं और ये अब तैयार है। कितना इजीली हमारे नूडल्स मिक्स होते जा रहे हैं और भुन भी गए हैं। तो आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है, कोई मेहनत नहीं लगी है इसे बनाने में और देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल में हमारी नूडल्स बनकर तैयार हुई हैं और टेस्ट तो इनका बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट में हम अपनी नूडल्स को निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखने में कितने ज़्यादा ये टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। एक एक धागे नूडल्स के बिल्कुल खिले खिले से हैं, बिल्कुल चिपके भी नहीं हैं और बिल्कुल हमारे नूडल्स टूटे भी नहीं हैं। तो ये लीजिए, हमने अपने नूडल्स को निकाल लिया है प्लेट में। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन प्याज डाल के हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे और हमारे नूडल्स अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें बनाना कितना आसान है, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होते हैं। मार्केट के नूडल्स से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इन्हें आप बनाइए और अपने कमेंट्स शेयर ज़रूर करिए मेरे साथ कि आपको ये नूडल्स कैसे लगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।